बनते भीलवाड़ा चतुर्मास उपलब्धियों भरा चतुर्मास हो रहा है और इसके कई कारण बन सकते हैं। सबसे पहला कारण तो हम यह देख सकते हैं कि जो आज तक अर्थात कल तक आचार्यों ने जहाँ पर चतुर्मास नहीं किए वहाँ पर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का यह चतुर्मास होना अपने आप में एक वैशिष्ट्य लिए हुए हैं। भीलवाड़ा के लोगों को भी अच्छा लाभ मिल रहा है। मौसम भी एक अनुकूल बना हुआ है। मौसम की ओर देखते हैं तो चातुर्मास वर्षावास और अध्यात्म की ओर देखते हैं तो चातुर्मास, इस प्रकार की भेद रेखा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की थी। और चतुर्मास में हमें बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। श्रावक समाज में भी अच्छी जागृति है। तपस्या का क्रम भी अच्छे ढंग से चल रहा है। कितने कितने मास खमण यहाँ पर हुए हैं। मास खमण से अधिक की तपस्याएं भी भाई बहनों के द्वारा संपादित हुई है, हो रही है। और कई कई अवसर ऐसे होते हैं जिन अवसरों पर राष्ट्र के विशिष्ट महानुभाव पूज्य प्रवर की सन्निधि में पहुंच करके लाभ उठाते हैं, अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। यहाँ पर पूज्य प्रवर का पादार्पण हुआ और मेवाड़ के ही एक व्यक्तित्व जो अभी वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल के रूप में है, वे गुरुदेव के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे थे। और भी अनेक व्यक्तित्व यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी आज के संभावित कार्यक्रम के अनुसार पूज्य प्रवर की सन्निधि में यहाँ पहुँच सकेंगे। और यह संबंध भी एक पुराना संबंध है। गुरुदेव श्री तुलसी के समय से इस स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध चला आ रहा है। और यह संबंध आचार्य तुलसी के समय, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी जीवंत रहा। और स्वयं आचार्य श्री महाश्रमण जी केवल यहाँ तक ही नहीं, उनके कार्यालय तक भी पधारे नागपुर में। वह भी एक अलग प्रकार का दृश्य था। और दृश्य भी इसलिए था कि भागवत जी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका आने का एक क्रम होता है। संसाधनों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं। पर पूज्य प्रवर को तो पद यात्रा करके पहुँचना होता है। नेपाल में विराटनगर में पूज्य प्रवर प्रवासित थे। नेपाल के तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानंद झा वे वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने आचार्य प्रवर को निवेदन किया कि आपको बुलाना इतना सामान्य नहीं है। तो प्रसंग चला क्यों? उन्होंने कहा कि और किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाना आसान होता है, कारण कि एरोप्लेन के द्वारा आ जाते हैं और भी बाई कार आदि भी आ जाते हैं। पर आपको बुलाने के लिए पहले हमको सोचना पड़ता है कि इतना कष्ट महापुरुषों को दें या नहीं दें। ये पद यात्रा करके ही ये संभव हो पाता है। तो आज भी भागवत जी अभी अतिशीघ्र ही पूज्य प्रवर की सन्निधि में यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
भागवत जी पूज्य प्रवर के सन्निधि में पहुंच गए हैं। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, समुपस्थित और ऑनलाइन से जुड़े हुए लोगों, आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जो दोनों आपस में इतना घनिष्ठता का संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, और ये संबंध अकारण नहीं सकारण है। सकारण इसलिए कि आचार्य प्रवर एक संघ के प्रमुख है, इधर भागवत जी भी एक संघ के प्रमुख है, और आचार्य प्रवर का पद यात्रा करके नागपुर में पदार्पण हुआ। वहाँ पर पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन हुआ, जिसे भागवत जी ने स्नेहाशीष रूप में उस प्रवचन को लिया। और यह स्नेहाशीष इसलिए कि आचार्य प्रवर का भागवत जी के प्रति स्नेह है, तो भागवत जी की श्रद्धा भी आचार्य प्रवर के प्रति अत्यधिक है। ये संबंध पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आज भीलवाड़ा की धरती पर आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले साध्वी प्रमुखासी जी से निवेदन करता हूं कि आज गुरुदेव और भागवत जी का मिलन भी हो रहा है, तो यह आपसी के लिए भी एक विशिष्ट अवसर है। क्यों कि साध्वी प्रमुखासी जी जब गुरुदेव नागपुर पधारे थे उस समय में विद्यमान नहीं थी, सीधे रास्ते फिर पीछे से पधारी थी, पर आज स्वयं इस बात के साक्षी है कि आचार्य प्रवर की सन्निधि में भागवत जी पहुंचे हैं। साध्वी प्रमुखासी। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साधियों, भागवत जी भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति अपने आप में एक विशिष्ट संस्कृति है। इस संस्कृति में ऋषि मुनियों संतों का महत्व है। संत जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थ अपने आप में पवित्र होता है। तो पवित्र बनने के लिए, पवित्रता का प्रशिक्षण पाने के लिए लोग वहाँ आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र होता है, वहाँ के वाइब्रेशंस पवित्र होते हैं। परम पूज्य आचार्य भाई का जब से भीलवाड़ा में पदार्पण हुआ है, भीलवाड़ा का यह है तेरापंथ नगर, यह आदित्य विहार तीर्थ बन रहा है, और इस तीर्थ में अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, पवित्रता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों लोग आते रहते हैं। आज के युग में समस्या एक ही है कि संत अनेक है, ऋषि अनेक हैं, शास्त्र अनेक है, तो किसकी बात को किस रूप में स्वीकार किया जाए। गुरु के सामने शिष्यों का प्रशिक्षण चल रहा था। एक शिष्य ने यही प्रश्न किया, गुरुदेव आपने हमें अनेक शास्त्र पढ़ाए हैं,
और भी अनेक शास्त्र है इस दुनिया में। उन शास्त्रों में अनेक प्रकार से सत्य की व्याख्या की गई है। कृपा कर आप संक्षेप में बताएं कि शास्त्रों का सार क्या है। गुरु ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मैं तुम्हें धर्म का सार बताना चाहता हूँ, केवल बताने के लिए नहीं, तुम उस सार को सुनो और अपने जीवन में उसका अवधारण करो। शास्त्र किसी भाषा में बोले, किसी रूप में उनकी व्याख्या की जाए, पर मूल बात एक ही है कि जो व्यवहार अपने से प्रतिकूल हो, स्वयं को अच्छा नहीं लगे, वह दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के प्रतिकूल कोई भी व्यवहार, बर्तन, प्रवृत्ति दूसरों के प्रति न हो, इतनी सी बात को तुम स्वीकार कर लो तो तुम्हारे जीवन में धर्म उतरेगा, जीवन में पवित्रता आएगी। तो प्रश्न है कि दूसरों के प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। तो भगवान महावीर ने कहा है, सब्बे पाणा पिया हुआ सुहसाया दुख परिकूला अप्रिय वहा प्रिय जीविनो जीवियो कामा। संसार के जितने भी प्राणी हैं उनको जीना प्रिय है, सुख प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। किसी प्रकार का कष्ट किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए एक ही लक्ष्य रखो कि मेरी ओर से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे, किसी को असाता नहीं पहुँचे। और भगवान महावीर ने इसी बात को व्यवहारिक रूप देने के लिए 3 तत्व हमारे सामने रखे, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। अहिंसा का सिद्धांत समझना और उसे अपने जीवन व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है। अगर अहिंसा की बात सब लोगों के समझ में आ जाए तो इस संसार में जो हिंसा और आतंक की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, लोग क्षण क्षण आशंकित रहते हैं, आतंकित रहते हैं, उस स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। क्योंकि हिंसा मनुष्य में दुष्टता का भाव पैदा करती है। हमारा देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू कौन होता है, इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है, हिंदुस्त को यो ही हिनस्त दोष्टम को हिंदू धर्मो खिल धर्म मूलम को हिंदू देश है खलु भारतम यत् किंग भारतम भासिरतं तो नित्यम। हिंदू कौन होता है, जो दुष्टता का हनन करता है, दुष्टता को समाप्त कर देता है, जिसके जीवन में दुष्टता नहीं होती, जो अपनी दुष्टता को समाप्त करता है और दूसरों को भी इसी दिशा में चलने की प्रेरणा देता है, वह हिंदू होता है। और हिंदू धर्म सब धर्मों का मूल है। लेकिन वह है क्या? वह सब धर्मों का मूल है अहिंसा। किसी को नहीं सताना, किसी को परितापित नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना। तो तीसरा प्रश्न उठाया गया कि हिंदू देश कौन सा है, तो इसके उत्तर में कहा गया हिंदू देश है भारत। भारत का अर्थ है भासिरतम भारतम, जो भा यानी प्रकाश में रत रहता है, जो प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, जिसने प्रकाश प्राप्त किया है वह भारत है। तो जो निरंतर प्रकाश की उपासना करता है, जो आलोक की उपासना करता है,
वह भारत है। तो इस भारत में रहने वाले लोग अहिंसा का आचरण करें, अपने जीवन में अपरिग्रह को प्रधानता दे, यानी परिग्रह का सीमाकरण करे, संग्रह का सीमाकरण करे, और इसी प्रकार अपने जीवन व्यवहार में अनेकांत को अपनाए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दुष्टता दूर हो सकती है। लेकिन ये संसार विचित्र है, इसमें सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप में दुष्टता करते हैं तो कुछ परोक्ष में दुष्टता करते हैं। एक सभा में सम्राट ने प्रश्न पूछा कि सबसे तेज काटने वाला कौन है। सभासदों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा मधुमक्खी तेज काटती है, किसी ने कहा ततैया, किसी ने कहा बिच्छू, तो किसी ने कहा सांप। सम्राट को संतोष नहीं हुआ। सम्राट ने अपने वृद्ध मंत्री से पूछा कि मंत्री जी आप बताइए सबसे तेज कौन काटता है। तो मंत्री बोले कि मैं क्या बताऊं, सब लोग उत्तर दे रहे हैं ये सब काटने वाले जंतु है। तो सम्राट ने कहा नहीं, मैं इन जीव जंतुओं की बात नहीं करता, मैं आपके अनुभव की बात सुनना चाहता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि मेरी दृष्टि में दो व्यक्ति सबसे तेज काटते हैं, एक निंदक और एक चापलूस। निंदक पीछे से काटता है और जब व्यक्ति को पता चलता है तो उसकी आत्मा तिलमिला उठती है, और चापलूस सामने से काटता है जिसके काटने से आत्मा होश हवास खो बैठती है। तो ये दोनों ऐसी बातें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जो निंदा में रस लेते हैं, सामने व्यक्ति में गुण दिखाई देने पर भी उनको तो अवगुण ही दिखाई देता है, तो वे निंदा करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने तो पीठ पीछे कुछ भी करते हो, लेकिन सामने चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बेहोश बना देते हैं, होश हवास खो बैठता है व्यक्ति। तो ये दोनों प्रवृत्तियां जब तक मनुष्य में रहेगी, मनुष्य उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा, और भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत तत्व है उनको आत्मसात नहीं कर सकेगा। तो आज परम पूज्य आचार्यवर यहाँ विराज रहे हैं, हजारों हजारों लोग आ रहे हैं। उनको यही संदेश है आचार्यवर का कि अपने जीवन में दूसरों के अवगुण मत देखो, अवगुण देखना है तो अपने देखो, और गुण देखना है तो दूसरों को देखो। तो ये जो वृत्ति विकसित होती है, दूसरों के गुण देखने की मनोवृत्ति और अपने दुर्गुण देखने की मनोवृत्ति, और दुर्गुणों को देखकर व्यक्ति उनको छोड़ता जाए, कम करता जाए, तो ऐसा समय आ सकता है जब मनुष्य जो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर सकता है, उजागर कर सकता है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर के कांटे निकाल कर देखो। आचार्य श्री अहिंसा यात्रा करा रहे हैं। लोगों के जीवन में असद्भावना, अनैतिकता और नशा युक्ति के कांटे चुभे हुए हैं। आचार्य प्रवर ने अहिंसा यात्रा के माध्यम से सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के द्वारा उन कांटों को निकालने का प्रयास किया है, और कुछ कांटे निकले हैं, लोग सुखी बने हैं। तो वैसे ही आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में भागवत जी पहुँचे हैं, तो हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना भी आज के दिन सुनना चाहेंगे। निवेदन अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के पुष्प
चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयंखु णाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम ज्ञानिया। शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञानी आदमी के ज्ञान का सार क्या है। एक सार बताया गया कि जब न हिंसति कंचनम, किसी की हिंसा नहीं करता या नहीं करे, यह अहिंसा ज्ञान का सार है। हमारे जीवन में 3 तत्वों का बड़ा महत्व है। एक तत्व है विचार, दूसरा तत्व है संस्कार और तीसरा तत्व है आचार। एक नदी है, नदी के 2 तट हैं। एक तट हो गया विचार का और दूसरा तट हो गया आचार का। एक ओर विचार है, दूसरी ओर आचार है। अब वो विचार और आचार में ऐक्य कैसे हो? दोनों में दूरियां हैं, बीच में नदी है, दोनों मिले कैसे? तो मिलने के लिए सेतु चाहिए, पुल चाहिए, तो आज आराम से जाया, नदी को पार किया जा सकता है। वो पुल है संस्कार। विचार संस्कार के माध्यम से आचार में परिणत हो सकता है। आदमी का ज्ञान बढ़िया है, विचार बढ़िया है, कई बार विचार बढ़िया होने पर भी कभी कभी आचार बढ़िया नहीं होता है। तो यह दोनों में दूरी रह जाती है। मैं विचार और आचार के बीच में यह संस्कार को जरूरी मानता हूं। वो होता है तो विचार फिर आचार में परिणत हो सकता है, विचार और आचार में ऐक्य हो सकता है। जो संस्कार है वो एक आस्था है। मैंने जान लिया, बता दिया किसी ने भी अहिंसा है, जीवों को नहीं मारना अहिंसा है, ठीक है। अब मैंने जान तो लिया कि यह अहिंसा है, किसी को नहीं मारना, पर मेरे आचार में वो अहिंसा आए कैसे? जब मेरे भीतर आस्था पुष्ट हो जाएगी, संस्कार बन जाएगा मेरे मन में अहिंसा का, तो फिर मेरे
आचार में भी अहिंसा आ सकेगी। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सुन ली जान ली, पर जब तक मेरे संस्कारों में या आस्था में वो ईमानदारी नहीं आएगी, मेरी आस्था ईमानदारी के प्रति नहीं होगी, तो वो कोरा ज्ञान तो रहेगा कि ईमानदारी यह होती है, मेरे आचरण में आना कठिन हो सकता है। तो वो संस्कार बन जाए कि नहीं, ईमानदारी अच्छी है, मुझे ईमानदारी का पालन करना, तो व्यवहार में आचार में ईमानदारी आ सकती है। तो आदमी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचार उसको दें, अच्छी जानकारियां दें और उसमें आस्था वैसी पनप सके, पुष्ट हो सके, वो रुचि आकर्षण जाग सके, तो वो अच्छे विचार आचार में परिणत हो सकते हैं। आदमी के आचार में जैसे अहिंसा तो अच्छी चीज़ है, कोई आदमी हिंसा करता है, अपराध करता है, अब वो हिंसा अपराध में क्यों जाता है, आचार विकृत क्यों बनता है। मैं जैन आगम के संदर्भ में देखूं तो हमारे उत्तरध्ययनानि आगम के 32वें अध्ययन में एक श्लोक है, रागोय दोषो विय कम्म वीयम कम्मम च मोह प्रभवं वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणं वयंती। कि राग द्वेष हैं, ये कर्म के बीज हैं, कर्म के मूल कारण है। कि राग द्वेष है, फिर आदमी अपराध में चला जाता है। कभी कभी दुनिया में युद्ध होता है, ये युद्ध बाहर तो बाद में होता है, पहले आदमी के भावों में, दिमाग में युद्ध शुरू होता है, फिर उसकी परिणति बाहर युद्ध के मैदान में होती है। तो मूल भीतर में प्रारंभ होता है। तो उत्तरध्ययनानि की जो ये बात है, मुझे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी याद का प्रसंग प्रकरण याद आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः। श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, यह आदमी पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। मानो आदमी चाहता नहीं पाप करना, कोई उसे जबरदस्ती मानो पाप की ओर धकेल देता है। वो धकेलने वाला तत्व कौन है जो पाप की ओर धकेलता है पुरुष को। वहाँ गीता में श्री कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। जैसा उत्तरध्ययनानि में जैन आगम में कहा गया कि राग द्वेष कर्म के बीज हैं, पाप के बीज मान लो कर्म के, तो गीता में भी इसी से मिलती जुलती सी ही बात है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि यह आदमी को पाप में धकेलने वाला कौन है, जबरदस्ती मानो वो आदमी पाप करने लग जाता है, वो जबरदस्ती कौन कराता है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा कि काम ऐसा क्रोध ऐसा है, काम और क्रोध ये दो तत्व हैं जो रजोगुण से उत्पन्न, और ये दोनों तत्व महासनो महापापमा बड़े पापी हैं, बड़े खाने वाले हैं, ये वैरी हैं, आदमी के वैरी काम और क्रोध हैं। ये काम और क्रोध भीतर में होते हैं और आदमी का नुकसान करते हैं। जैसे संस्कृत का प्रसिद्ध सूक्त है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है और वो शरीर में रहने वाला है। तो वो तो शरीर में रहने वाला, ये काम क्रोध तो मानो भावों में रहने वाले और भी भीतर रहने वाले हैं, और ये भीतर बैठे बैठे आदमी का संचालन कर देते हैं कि आदमी को अब क्या पाप कराना, क्या पाप कराना। तो जो वो काम की भावना है, इच्छा होती है,
इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लोभ जागता है, आदमी अपराध में चला जाता है, या गुस्सा आ गया तेज, आदमी हिंसा कर सकता है। तो काम क्रोध ये दो एक मानो मूल अपराध के जनक, अपराध के कारण है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने जान तो लिया भले राग द्वेष कर्म के बीच ये जैन आगम की बात हो, चाहे ये श्रीमद् भगवद गीता की बात है, काम क्रोध है। अब प्रश्न है भी इन कारणों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए कि अपराध के कारण ये हैं, अब इनको कैसे एकदम कंट्रोल में करना तो बहुत वीतराग की बात है। हमारे जैन आगम में वीतराग शब्द आता है और स्थितात्मा भी आता है। मैं भगवद गीता में देखूं तो स्थित प्रज्ञ शब्द आता है। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ का छोटा सा प्रकरण चलता है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुखेषु विघ्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिय है वीतराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। आगे कहा गया गीता में न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम फिर बुद्धि रसम बूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्म निष्ठित है। तो हम जैन आगम में देखते हैं समया धम्म मुदा हरे मुनि लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानओ अनिश्चियो इहम लोए परलो ए अनिश्चियो वासी चंदन कप्पो ये असने अनसनेता। ये हमारे जैन आगम के श्लोक हैं। जैन आगम में का भी समता रखो, समता रखो। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कि देखो आगे जब दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा गया कि योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये समता की बात, अब कई बातें किसी ग्रंथ में देख लो, कई बातें ग्रंथों की मिलती जुलती होती है। तो मैं तो खैर ये तो मैंने प्रसंगवश ये बता दिए श्लोक, तो मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि ये राग द्वेष इधर काम क्रोध ये दोनों मोटा मोटी एक ही बात है। ये आदमी के जितने कंट्रोल में रहते हैं तो आत्मा भी निर्मल रहती है, आदमी का आचार भी अच्छा बन सकता है। तो आचार को विकृत करने वाले यही तत्व हैं राग द्वेष काम क्रोध, ये कैसे संतुलित हों। अब जो हमारे यहाँ भारत में कह दें और भी कहीं हो सकता है, सत्संगति करो, सत्संगति संतों की संगति करो, सज्जन पुरुषों की करो, और मैं कहूँगा अच्छे ग्रंथों की भी संगति करो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, अच्छी चीज़ों को देखो। हमारी दो इंद्रियां है, ऐसे तो हम पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां होती है, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, 5 में 2 इंद्रियां ज्ञान की दृष्टि से महत्व, 5 ही ज्ञानेंद्रियां है, 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रोत्र और चक्षु। श्रोत्र से हम बहुत ग्रहण करते हैं, बहुत सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख से देखते हैं, पढ़ते हैं तो ग्रहण होता है। अब आदमी यह ध्यान दे मैं क्या सुनता हूँ, कान से क्या सुनता हूँ। सुनने को कई चीज़ें मिल सकती है, जितनी बढ़िया चीज़ें सुनेंगे, कोई अच्छा प्रवचन अच्छी बात सुनेंगे तो हमारे भीतर में अच्छी सामग्री जा सकेगी। आँखों से अच्छा देखेंगे, किसी संत पुरुष के दर्शन करेंगे या अच्छी किताब को पढ़ेंगे तो हमारे भीतर में वो अच्छी चीज़ें जाएंगी। जो जो अच्छी चीज़ें जाएंगी हमारे संस्कार भी मजबूत बन सकेंगे, अच्छे बन सकेंगे। अब अच्छों का संपर्क करो, हमारे विचार अच्छे बन सकेंगे और संस्कार अच्छे मजबूत बन सकेंगे और परिणाम यह आ सकेगा हमारा आचार अच्छा हो सकेगा और ये काम क्रोध राग द्वेष हैं ये भी फिर कम हो सकेंगे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात कराते, प्रयोग भी कराते ध्यान का। अब ये ध्यान कह दें, स्वाध्याय कह दें, यम नियम कह दें, अनुव्रत कह दें, इनको जो जो आदमी ग्रहण करता है
तो हमारे संस्कार भी फिर मजबूत बन सकते हैं और आचार भी अच्छा बन सकता है। तो ये संकल्प है आदमी का। संकल्प कोई किसी की प्रेरणा से, खुद के चिंतन से, भावों की शुद्धि से वो संकल्प अच्छा जाग जाए। तो संस्कृत में जैसे शिव संकल्प मस्तु में मन है, हमारा मन है वो शिव कल्याणकारी, निरुपद्रव, अच्छे संकल्पों से युक्त बने। अच्छे संकल्प जागते हैं, अच्छा आचरण भी बन सकता है। तो हम सपना लेना, कल्पना करना एक बात है, कल्पना कर ली, कल्पना सी कर ली, अब वो कल्पना संकल्प बन जाए, फिर वो संकल्प एक संस्कार के रूप में मान लो संकल्प है, फिर वो हमारा आचार भी अच्छा बन सकता है। तो ये विचार है, फिर वो उस पर आस्था मजबूत हो जाए। अनुप्रेक्षा से, एक चिंतन से, एक प्रेरणा से, एक भाव शुद्धि से संस्कार मजबूत बन जाते हैं, तो आचार भी अच्छा बन सकता है। कई बार बच्चों के लिए हमारे यहाँ वो संस्कार निर्माण शिविर की बात चलती थी, अभी तो थोड़ा कोरोना है का काल था। संस्कार निर्माण शिविर यानी बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण कैसे हो सके। अब बच्चों को भी प्रेरणा दें, अच्छे संस्कार आ सकते हैं, वो उनके संस्कार अच्छे हुए, आचार भी अच्छा बन सकता है। वो एक बच्चा ही था, तो माँ ने कहा बच्चा देखो अपने को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं कहनी चाहिए, है वैसी बात ही कहनी चाहिए, बाह्य आकर्षण में आकर, लोभ में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे में बार बार माँ ने कहा तो संस्कार बन गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो लकड़ियाँ काटने के लिए वह जंगल में जाता था, पेड़ को लकड़ियाँ काटता था। तो एक दिन वह जा रहा था, कुल्हाड़ी पास में थी, बीच में एक पास में नदी आती थी, तो वो कोई नदी के पास चला गया, तो अकस्मात वो कुल्हाड़ी छूट करके नदी में, पानी में अंदर चली गई। तो बच्चा ही था तो रोने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, नदी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा, कैसे मेरा घर का काम चलेगा, रोने लग गया। उस जंगल में एक यक्ष रहा करता था, यक्ष का कोई पेड़ था, वहां वो रहा करता था। तो उसने देखा रे बच्चा रो रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो यक्ष ने एक वृद्ध आदमी का रूप बनाया और वह बच्चे के पास आया, बोला बच्चे क्यों रोते हो, क्या हुआ? कि दादा मेरी वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा, रोजगार हमारा घर का काम कैसे चलेगा। तो वो कहा अच्छा मैं कुल्हाड़ी लाता हूँ। तो वो वृद्ध जो आदमी देव रूप में था वो नदी में उतरा, यूं हाथ फेरा, एक सोने की कुल्हाड़ी उसने हाथ में लेकर कहा लो बच्चे ये सोने की कुल्हाड़ी यही तुम्हारी है ना, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। बच्चे ने देखा कि नहीं ये तो मेरी नहीं है, तो सोने की, बहुत बढ़िया। तो माँ ने कहा था ना झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहा नहीं नहीं दादा ये तो मेरी नहीं है। तो फिर वो देव अंदर गया, हाथ किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी है बच्चे, चांदी की। तो दादा ये भी नहीं है मेरी। तो फिर उसने हाथ अंदर डाला, अब उसकी मूल वो जो थी लोहे की वो लेके आया कि ये हाँ दादा ये मेरी ऐसी थी, यही हो सकती है। तो देव ने सोचा रे बच्चे में संस्कार कितने उच्च हैं कि सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, यह नहीं कहा मेरी है, न तो मांगी न मेरी है कहा, चांदी की मेरी नहीं कहा, न मांगी मेरे से। तो कहा रे बच्चे सोने की कुल्हाड़ी तुमको दिखाई थी, फिर चांदी को तुमने क्यों नहीं कह दिया कि मेरी ये दे दो मुझे। कि दादा माँ का कहा हुआ है लोभ आदि में आकर झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। माँ का कहा हुआ है, मैं माँ की शिक्षा को मैंने स्वीकार कर लिया, अब झूठ नहीं बोलता हूँ। तो देवता बोला देखो तुम्हारी तो नहीं है ये कुल्हाड़ियाँ, मैं तुमको प्रेम से भेंट में दे दूँ तो। कि दादा मेरे पास एक है ही, मैं उसी से काम कर सकता हूँ, उसी से काम चलता है, मुझे सोने की क्यों चाहिए। नहीं बेटा इच्छा हो गई मेरी, आप इच्छा से भले दे दो, तो कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं, यह बात साफ है। तो एक बच्चे में अब वो संस्कार आ गया, सच्चाई का, ईमानदारी का। माँ की शिक्षा बार बार माँ ने प्रेरणा दी, अब उसके दिमाग में कानों से सुना बार बार, तो सुनते सुनते बच्चे के संस्कार बन गए कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी रखना।
तो आज बाल पीढ़ी है, बच्चों में भी, विद्यालयों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी जो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन विज्ञान की बात भी कहते थे। तो यानी अच्छे संस्कार कैसे आए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री भागवत जी का आना हुआ है और हमारे पास कार्यकर्ता के ये स्वयंसेवक जो भी यदा कदा आते रहते, यदा कदा यात्रा में मिलते रहते हैं, यहाँ भी कितनी मिलते रहते हैं। तो एक बड़ा संगठन है और कितने विद्यालयों, कितने कितने विद्या संस्थान, सेवा भारती, विद्या भारती, तो कहाँ कहाँ विद्यालयों से हमारा संपर्क। और तो आज विद्यालयों में भी जो ये संस्कार की बात है, हालांकि संस्कारों का प्रयास भी होता है, ऐसा मुझे लगा कई जगह विद्यालयों में एक संस्कार देने का भी प्रयास संभवतः होता ही है। तो कुल मिलाकर के एक आदमी में संस्कार अच्छे आ जाएं, खैर सब कोई महात्मा बने वो तो बहुत आगे की, सदात्मा अच्छे इंसान बन जाएं तो एक भारत और भी पूरी दुनिया ही अच्छी हो, पूरी दुनिया अच्छी बने। हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारत एक अच्छा हमारा एक राष्ट्र है जहाँ एक इतने ज्ञान के ग्रंथ हैं, इतने हमारे भारत में संत लोग भी, इतने संत संपदा है, धर्म संप्रदाय भी हैं। तो भारत में एक अच्छी संपदा है। अब यह संस्कार का निर्माण का कार्य और चलता रहे तो ये भारत क्या पूरा विश्व ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के श्री सरसंघ चालक जी से नागपुर में मिलना हुआ था और नागपुर में हमारा जाना हो गया। उसके बाद हम चल के यहाँ आ गए, चतुर्मास हमारा चल ही रहा है। तो चतुर्मास का समय है, इसमें लोगों से संपर्क भी होता है और जनता को भी एक व्यवस्थित रूप में कुछ प्रवचन आदि के माध्यम से बताने का अवसर भी मिलता है। तो हमारे ये भारत के यहाँ जो भी ज्ञान के ग्रंथ हैं वो हमारे जैन आगम हैं, हम जैन आगमों की भी चर्चा उनके आधार पर प्रवचन करते रहते हैं। और भी हमारे भारत के जो संस्कृत भाषा में एक और भी विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान को लिया जाए तो सच्चाई अच्छाई जहाँ से भी मिले, सच्चाई अच्छाई का आदर करना चाहिए। वो मेरे पास है तो भी ठीक है, आपके पास और कहीं भी सच्चाई अच्छाई है, वो व्यक्ति चाहे कोई हो, ग्रंथ चाहे कोई हो, पंथ चाहे कोई भी हो, संत चाहे कोई भी, अच्छाई सच्चाई कहीं पर भी है उसके प्रति हमारे मन में सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। और यथार्थ जहाँ मिले उसको जितना ग्राह्य हो, ग्रहण किया जा सके, वो ग्रहण करने का भी प्रयास हो। तो यह दो शब्दों में कहूँ तो आस्था आचार, आदमी की आस्था सही हो तो आचार सही हो, तो आस्था सही होगी तो आचार का सही होना आसान हो सकेगा। तो आस्था आचार को आसान बना सकती है, आस्था नहीं है तो फिर जीवन में आचार आना कठिन हो सकता है। तो आचार को आसान बनाने के लिए, आचार को परिणत करने के लिए जीवन में आस्था और सही आस्था, सम्यक आस्था का पुष्ट होना अपेक्षित होता है। जिसे हमारे जैन धर्म के आगम में भी कहा गया और ग्रंथ में भी कहा गया। आगम में तो कहा गया नानम च दंसनम च व चरितम च तवोतः एस मग्गोत्पन्नतो जिने हिम वर दंसिहिम। और हमारे उमा स्वाति जी आचार्य जी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उधर हम देखें तो भक्ति योग या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को देख लें। ऐसी अनेक हमारे भारतीय प्राच्य साहित्य में जो बातें हैं जो बड़ी मार्गदर्शक हैं, उनसे हमें पथ दर्शन मिल सकता है। और आज के प्रस्तुतिकरण के तरीकों से वे बातें अगर बताई जाती हैं, अच्छे ढंग से समझाई जाती हैं, तो एक जनता को सन्मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो भागवत साहब का यहाँ आना हुआ है, कई महीनों के बाद, नागपुर के बाद अब मिलना हुआ है। भागवत साहब जो एक मुझे लगा एक मनीषी व्यक्तित्व हैं, बहुत एक जितना मैंने लगा बहुत एक महान एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। एक अच्छी बात, आपका भाषण भी, तो कोई भाषण भी आपका सुने तो जहाँ भी अच्छी बातें मिले
वो ग्राह्य होती है। तो भागवत साहब खूब सेवा करते रहे आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में भी भारत की, औरों की भी जहाँ जिसका मौका मिले खूब अच्छी सेवा करते रहे। व्यक्तिगत जीवन में भी खूब अध्यात्म की ओतप्रोतता भी बढ़ती रहे। खूब मंगल कामना के साथ। दानान शिठम अभयपमणेनाय पुत्ते। प्रवर जैन धर्म के आचार्य प्रवर है। सरसंघ चालक एक संघ के प्रमुख है और लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो एक दृष्टि से लक्ष्य समान हो सकता है और वह इस बात के लिए कि दोनों हिंदुत्व की रक्षा के लिए साधना कर रहे हैं। इधर आगम में एक बात आई है हिंदुईवा, आत्मा का एक पर्यायवाची शब्द बताया या अभिवचन बताए, आत्मा को हिंदू कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हिंदू के दो अर्थ हो जाते हैं, इधर आत्मा की रक्षा, इधर हिंदुत्व की रक्षा। तो दोनों का लक्ष्य मानो इस रूप में एक हो जाता है। तो आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में सरसंघ चालक पहुंचे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आज के अवसर पर अपने विचार। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हुआ सभी साधुगण साध्वीगण को विनम्र नमस्कार करता हुआ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। वैसे यहाँ तो मैं कई अच्छी बातें सुनने के लिए आता हूँ, क्योंकि इधर अध्यात्म का काम है, उधर भौतिक जगत का काम है। ऐसा माना जाए तो भी अपने देश में सब बातों का आधार अध्यात्म ही है। तो हमारे यहाँ मिलकर सबने चलना, सबकी मिलकर उन्नति होना, एक दूसरे में दूरी, द्वेष, शत्रुता पैदा नहीं होना, एक दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव रखते हुए एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ना, ये जो काम है वो धर्म का काम कहा गया है। और उस धर्म का श्रीमद् भागवत में चतुष्पाद रूप 4 पाद उसके बताए गए। पहला है सत्य। तो सारी बात सत्य के आधार पर ही होती है। जो है उसके साथ जो चलता है वो चलता है, जो है उसके मुख मोड़कर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला ठोकर खाता है। ये तो समझ में आने वाली बात है। और इसलिए हमारे भारतवर्ष में सत्य का अन्वेषण हुआ है और सत्य का अन्वेषण करने के बाद ये पाया गया है, जैसा हमारे यहाँ एक शब्द आया अभी, अनेकांतवाद, कि सत्य का दर्शन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी आंखों से कर रहा हूँ और मैं जिस तरफ हूँ उधर से देख रहा हूँ। तो मैं जो देख रहा हूँ वही सही है, बाकी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने सारे देख रहे उन सबका देखना और उसका प्रत्यक्ष होना, इसका जो कुल मिलाकर आता है कुछ स्वरूप, वो सत्य है। वो मैं अकेला नहीं जान सकता। इसलिए इधर सनातन परंपरा में एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति ऐसा कहा है। लेकिन बात है कि वो पहला चरण है और उसके आधार पर बाकी सब है। अहिंसा भी हमारे यहाँ सभी हमारे भारत के सब पंथ संप्रदायों में ये कहा गया है। क्यों? इसलिए कि सत्य अगर ये है कि हम सब एक दूसरे के शत्रु नहीं है, हमको अगर अपना नाता वर्णन करना है तो हम भाई है एक प्रकार से। कहीं पर माना गया है एक ही है, कहीं पर माना गया है एक दूसरे के है। और इसलिए हमारा रिश्ता शत्रुता का नहीं हो सकता, मित्रता बंधुता का ही हो सकता है। तो मित्रों बंधु में व्यवहार कैसा चाहिए? अहिंसा का ही व्यवहार चाहिए, नहीं तो वो मित्रता रहती ही नहीं। वो निंदक और चापलूस, इनकी बात अलग है। निंदक को तो निंदा ही करनी है, चापलूस को झूठा ही बोलना है। लेकिन जो सही देखता है वो तो यही देखता है कि अगर हम बंधु और मित्र हैं तो हमको अहिंसा से ही रहना है।
और इसलिए दूसरा चरण करुणा बताया गया, क्योंकि अहिंसा ये संवेदना से निकलती है। मैं किसी को कष्ट न दूं, क्यों? जो मेरे लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए भी अच्छा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना, क्योंकि जब मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, तो क्या वेदना है वो संवेदना मैं जानता हूँ, वही उसमें पैदा करना मैं नहीं चाहता हूँ। और इसलिए अहिंसा को ही करुणा कहा गया भागवत में। और उसके लिए तन मन का पवित्र होना आवश्यक है, ये विचार हो गया। आचार में वैसा होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा में तो सब विचार है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, परंतु शरीर मन बुद्धि विकारों के अधीन होती है, मलिन हो जाती है और आचार को ढक देती है, तो योग्य आचार नहीं होता। तो उसको साफ रखना इसलिए कहा गया शुचिता। और ऐसा सब होने के लिए नित्य प्रयास करना पड़ता है, उसको कहा गया तपस। ये चार बातें धर्म का मूल है। ऐसा कहते हैं कि कलियुग में केवल एक चरण बाकी है, कलि प्रवृत्ति ने बाकी 3 चरण काट दिए। लेकिन कलियुग में भी कलि प्रवृत्ति ने बड़े ही काट दिए होंगे, लेकिन मनुष्य अपने प्रयास से बाकी 3 चरणों को भी पा सकता है। हमारे यहाँ सारे हमारे ज्ञान निधि में, हमारा ज्ञान निधि प्रचंड है। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्व उपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शने संतों के उपदेश जैनागमाः त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा। इतना बड़ा ऐश ज्ञान निधि श्रेष्ठ श्रद्धेयो हृदय सर्वदा। अब इतना बड़ा ज्ञान निधि एक जन्म में तो आत्मसात करना बहुत कठिन बात है, परंतु क्योंकि उन सब में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग वर्णन के द्वारा एक ही बात का वर्णन है, हम कहीं भी जाकर सुन लेते हैं, हमको पूरा मिल जाता है। मैं जो आता हूँ ऐसा सुनने के लिए ही आता हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ जो काम करना है वो काम तो दूषित वातावरण में करना पड़ता है, उसको साफ करने का काम है। एक तरह से हम सफाई कर्मचारी हैं, तो ड्रेनेज में उतरना पड़ता है, कभी कभी नाली साफ करनी पड़ती है, कभी कभी शुद्ध हवा में भी रहते हैं, परंतु रोज अपनी सफाई तो करनी पड़ती है। तो ये जो सारा उपदेश है, जो श्रवण से ग्रहण किया जा सकता है और आँखों से पढ़ा जा सकता है, उसके मूर्तिमान रूप लोग जहाँ है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति। मैं आचार्य ऋषि का ही वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्णन गीता में बताया। तो वहाँ तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, सुनना भी नहीं पड़ता, देखने को मिलता है। जो बात अपरिचित है, सुन के कुछ कल्पना आती है, पढ़ के कुछ कल्पना आती है, लेकिन देख ले तो पढ़ने सुनने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा होता है। तो इसलिए तो मैं आता हूँ। लेकिन ये जो मूल बात है अपनी, सत्य अहिंसा शुचिता तपस, उसी का वर्णन हमारे सर्वत्र है। और जैसा आचार्य श्री ने कहा कि ये तो विचार है, लेकिन आचार में उसका परिवर्तन होना चाहिए, तो वो संस्कारों का सेतु बनना चाहिए। वो कैसे बनता है वो भी आ ही गया है, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ, वही बात तो वही है। तो ये बात ठीक है कि अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना ये अनिवार्य अंग है उस तपश्चर्या के। आपको जिस दिशा में मन को लगाना है, तो मन को वो दृश्य देना पड़ता है। गलत बातों के दृश्य उपलब्ध है, मन को बताने की भी जरूरत नहीं, उसकी दिशा अधोमुखी है तो भागता है उधर। उसको अगर ठीक से लगाना है रास्ते पर, तो उनसे ज़्यादा शक्तिवान ऐसा वाचन में से अथवा उत्तम वाणी में से, अनुभूत वाणी में से, सरल प्रेममय वाणी में से उपदेश भी उसने सुनना चाहिए। ये भी मनुष्य कर लेता है, लेकिन उसको वैसा होना है, उसकी इच्छा उसमें से उत्पन्न होती है।
मनुष्यत्व मिला है। सत्संग के कारण, महापुरुष संश्रय के कारण मुमुक्षत्व भी मिल जाता है। जन्म से भी प्राप्त होता है, नहीं तो इस सत्संग से भी प्राप्त होता है। फिर वो एकदम जड़ भौतिकवादी जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना चाहता है, तो उसको हाथ देकर उस ओर बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। गुरु कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उसको क्या करना है? कुछ गुरु को करना है, कुछ जो मुक्ति चाहता है उसको करना है। तो जिसको ये कराना है, लोगों को ऊपर लाना है, पहले उसको, वो किसी भी स्तर हो, उसको उस स्तर पर जाना पड़ता है, उनके जैसा बनना पड़ता है। अलौकिक होकर भी लोगों में रहना पड़ता है। लोगों के प्रति अलौकिक होकर नहीं, क्योंकि अलौकिक जो चरित्र है, चित्र है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन ऐसा करके उसके जैसा बनने की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। ये लोगों का स्वभाव है, मनुष्य का ये स्वभाव है। वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, भव्य है, दिव्य है, लेकिन बहुत दूर है, मेरे बस की बात नहीं वहाँ तक जाना। तो मैं उसका तो जय जयकार करूँगा, जयंती पुण्यतिथि पूजा उत्सव सब करूँगा, मैं जहाँ है वहीं रहूँगा, अपना काम नहीं हो। लेकिन वो अच्छा है, तो फिर वो अच्छाई तक का जो रास्ता है, जो बड़ा कंटका किरण लगता है, मेरे जैसा कोई अगर 2 कदम आगे जा रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ के, वो जाता है मेरे जैसा ही है, तो 2 कदम तो मैं भी जा सकता हूँ। तो गुरु को 2 कदम आगे उस रास्ते पर अपने शिष्य के निकट रहना पड़ता है। ये विशेषता है। हम सनातनी परंपरा में कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। और गुरु के क्योंकि गुरु का सामर्थ्य है, गोविंदों के भी सामने खड़ा रखता है। इतने सामर्थ्यवान गुरु है, लेकिन वो जब अपना काम करते हैं तो वो शिष्य के निकट, शिष्य को लगता है थोड़ा ही आगे है, उतना आगे जाके देखता है तो उसको ध्यान में आता है और थोड़ा आगे है। थोड़ा 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 करके गुरु शिष्य को कितना आगे ले जाता है। ये शिक्षा देने की कला है। जिसको सिखाना है उसके स्तर पर आकर वो समझे ऐसा, उसका आगे बढ़ने का उत्साह कायम रहे, इतना आगे रहना। और शिष्य को यह करना पड़ता है कि गुरु ने अगर हाथ बढ़ाया तो मैं भी थोड़ा अपने पंजों पर ऊंचा खड़ा हूं, एड़िया उठाऊं तो मैं हाथ पकड़ सकूं। ऐसा जो आलसी है, जो कहता है कि गंगा अगर पवित्र है तो मैं बिस्तर पर लेटा हूं, मेरे पास आके मुझे पवित्र करे, तो गंगा के भी आकर पवित्र नहीं करती। एक ही बार हमने गंगा यात्रा निकाली थी, सारे देश में गंगा का जल लेके गए थे, लेकिन उसमें भी जिन लोगों ने अपने घर के बाहर रास्ते तक आने का कष्ट किया उन्हीं को मिला, बिस्तर पर गंगा नहीं मिलती। तो शिष्य को भी प्रयास करना पड़ता है। प्रयास का उत्साह जागृत रहता है जब वो देखता है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हुआ है, मेरे साथ अन्य लोग भी कर रहे हैं। यानी महापुरुष हो गए, महापुरुष बनने वाले आगे आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी पीढ़ी तक मेरे जैसे लोग प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ तक जब पहुँचेंगे, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं, ये उसको दिखना चाहिए। इसलिए हमारे समूह में भी एक वातावरण रखना पड़ता है अच्छाई का। और ये काम जहाँ होता है वहाँ ये सारी बातें बढ़ती है। तो मैंने कई बार बताया भी है और आप भी जानते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा सुन रहा था, दोनों प्रवचनों में मैंने सोचा कि मैं संघ का विचार और संघ की कार्य पद्धति ही सुन रहा हूँ, तो इतनी समानता है। अब हमारे पास आध्यात्मिक अनुभूति वाले सब लोग हैं ऐसा नहीं है, इसी प्रकार सब काम करते हैं, लेकिन जितना वो आगे बढ़े अध्यात्म के बारे में उतना ही बोलते हैं हम संघ में, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। हम बाकी सद्गुणों को बताते हैं, जैसे काम क्रोध से दूर रहो, तो आध्यात्मिक बात है ही, और अध्यात्म के बिना वो हो भी नहीं सकता पूरा, लेकिन एक मात्रा तक संयम तो रख ही सकता है आदमी।
दूसरों के मन की चिंता करो, दूसरों को अपना कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने कारण दूसरों को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, ये तो कर ही सकता है आदमी। तो ये जो आचार है वो बनता कैसे है? छोटी छोटी बातें हम 2 कदम आगे की बताते हैं और आदत करवाते हैं। एक अंग्रेजी में एक वाक्यों का क्रम है, 4 वाक्यों का। रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट। एक कृति बो, वो बार बार करते तो एक आदत काटो, जैसे बीज बोते हैं आदत काटते हैं। तो सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए नेचर। आदत पक्की बन जाती हो तो स्वभाव का अंग बनने लगती है, और जब वो स्वभाव में आ जाती है तो सो ए नेचर रीप ए कैरेक्टर, वो अपना शील बन जाती है। तो ये कैरेक्टर बनाना, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चारित्र्य बनाना, इसके लिए छोटी छोटी बातों की आदत कराना। आदत करने का काम कष्टकर है, तो आनंद का वातावरण रखना, सरल कार्यक्रमों के द्वारा आनंद कराना, उसकी आदत कराना, आत्मीयता का वातावरण रखना, तो आदमी उस पथ पर जाने अनजाने बढ़ते रहता है। और जब समझने की उसकी पात्रता आती है तब वो जानता है कि मैंने जो किया है वो क्या है और आगे जो करना है वो क्या है। ऐसा ये काम अपना चलता है। और उसके लिए और एक बात आवश्यक है, बीज बो, ऐसे ही कहावत है ना, सो ए हैबिट। तो बोने के लिए बीज चाहिए। पहली बात, बीज है तो वृक्ष मिलेगा, बीज ही नहीं है तो वृक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन केवल बीज होके नहीं चलता, जमीन चाहिए, और जमीन तैयार चाहिए। फेंक दिया बीज जमीन पर तो बहुत कम जमीन ही पहले से इतनी तैयार है कि जहाँ बीज पड़ा तो अंकुरित होता है। बिहार में अपने टाल क्षेत्र है, गंगा के दहाने में प्रतिवर्ष बाढ़ आती, गंगा सारा वो अपनी मिट्टी लेके वहाँ आ जाती, 4 महीने रहती, चली जाती। जाने के बाद गंगा के वो मिट्टी वहाँ रह जाती। उसमें अगर चना आपने फेंक दिया तो फिर आपको काटने के लिए ही जाना है, इतनी उपजाऊ। लेकिन ऐसा कम रहता है। मनुष्यों में भी जो जन्मतः पूर्व कर्मों के कारण तैयार होके आए हैं, इसलिए कुछ छोटी बात बन जाती है जिससे एकदम वो बीज उनमें पनपता है, क्योंकि वो पहले से तैयार है। सामान्य तो समाज की अवस्था ऊसर जमीन जैसे रहती है, उसको तैयार करना पड़ता है। और ये तैयार करने का काम अपनी आत्मीय निकटता करती है, क्योंकि सब में आत्मा है, सब एक ही है अथवा एक दूसरे के है। तो हम सबको देखते हैं तो अपनत्व की दृष्टि से, कुछ उनके बारे में करते हैं तो उनके कल्याण की दृष्टि से, कुछ उनको सुनाते हैं तो उनका हित हो ऐसा ही सुनाते हैं। ऐसा जब व्यवहार रहता है तो मनुष्य उस आदमी का कहा हुआ करने की प्रवृत्ति, माता का सुना उस बालक ने, माता कोई बड़ी तत्वज्ञ रही होगी वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन माता की जो ममता है तो पुत्र सदा उसका अंकित रहता है। और इसलिए माता ने कहा झूठ बोलना पाप है, इसका मतलब झूठ बोलना पाप है। कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं, किस ग्रंथ में हो बताओ, कोई ज़रूर नहीं। हमारी माँ ने कहा है, अपने आदमी ने कहा है। आप्त वचन प्रमाण, ऐसा एक प्रमाण का प्रकार भी है। जब मनुष्य की क्षमता नहीं थी प्रत्यक्ष देखने की या तर्क से अनुमान तक आने की या देखने वाले बातों से अनुमान लगाने की, तो आखिरी बताया आप्त वचन। जो अपना है उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, उसका वचन प्रमाण है। इसलिए संत वचनों पर शंका करने का कारण नहीं होता, क्योंकि संतों को कुछ नहीं चाहिए, अनिकेत है, वो स्थिरमति है, उनको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, छोटी सी बात संतुष्ट हो जाते। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, सबके प्रति प्रेम रहता है। वो अगर कहते हैं तो वो सही होगा, नहीं तो वो हमको नहीं कहते।
ऐसा संबंध बन जाता है तो ज़मीन तैयार होती है। वहाँ फिर आप बोलकर अपनी कृति को उदाहरण स्वरूप उसके सामने रखकर अथवा श्रवण के द्वारा कुछ बीज डाल देते हैं तो वो जरूर अंकुरित होता है और बड़ा होता है। ये जो मनुष्यों को संस्कार देने का शास्त्र आज करने की बहुत ज़रूरत है। महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। सर्वत्र दुनिया में पहली समस्या कौन सी है? संस्कार लोप है। बाहर के बहुत है, मैंने बाहर की बातों का उल्लेख किया जाए तो लंबी सूची है, लेकिन मैं कहूँ कि भद्दी आदतें डालने वाले वीडियोस से लेकर तो तालिबान तक सभी संकट है, सबको है, सभी चिंतित है। लेकिन अगर मैं इतना पक्का हूं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डरना इसलिए पड़ता है कि हम मजबूत नहीं है, इसलिए हम इस दृष्टि से सबल बन जाए। इसका मतलब है प्रत्येक घर में ये संस्कार हो, और वो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो गृहस्थ बैठे हैं अभी से शुरू कर सकते। क्या करना है? अपने घर में सदाचार का वातावरण रखना है। घर के बड़े लोगों का उदाहरण चाहिए, उनके उदाहरण गलत नहीं होने चाहिए। बच्चों को जो है वैसा है ऐसा बताना चाहिए, जो सही है वो बताना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए, और प्रेम से उनको समझाना चाहिए। अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा चिंतन करना, इसमें उनको लगाना चाहिए। सप्ताह में एक बार अगर अपने घर में सबके साथ हम बैठे, श्रद्धानुसार भजन भोजन किया और एक 2-3 घंटा चर्चा की और इन बातों की चर्चा की, तो घर के बच्चों में भी वो सत्प्रवृत्ति आ जाएगी। बाहर कितना भी बिगाड़ने वाला वातावरण रहे वो उसके अधीन नहीं होंगे। बच्चे की प्रवृत्ति 3 साल तक तैयार हो जाती है, आयु के 6 साल तक पक्की हो जाती है, और आगे 12वें साल तक वो अपने माता पिता के कहे पर श्रद्धा रखकर निश्चित रूप से चलता है। उन 12 वर्षों में उसकी तैयारी ठीक करो। बाद में जिसको अंग्रेजी में टीन एज कहते हो और तारुण्य में उसका अधपतन नहीं होगा, क्योंकि उसमें विवेक रहेगा। ये दिखता बहुत अच्छा है, आकर्षक भी है, लेकिन अच्छा नहीं है। वो दिखता उतना अच्छा नहीं होगा, रूखा सूखा होगा, लेकिन यही मेरे लिए हितकर है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे सुखोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। तो सुख की ओर सब भागते हैं, लेकिन सात्विक सुख कौन सा है ये पहचानने का विवेक उसका तैयार हो जाता है, फिर वो नहीं बिगड़ता। तो आपने कुछ संकेत किया, मैं क्या बोलूं उस पर मैं बोला हूं। उपदेश करने का मेरा भाव नहीं है। आप सबसे जो सुना है वो मेरे शब्दों में प्रक्रिया करके मैं आपके सामने रखता हूं। आपने सुना, मैं कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुतरिया। अनुकंपा के आलय, समर्पण के शिवालय, दया के देवालय, शांति दूत आचार्य प्रवर के पादार बिंद में भाव भरा वंदन नमन। सरस्वती स्वरूपा मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी को वंदन नमन। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी एवं समस्त श्वेत रश्मियों को मेरा वंदन। पधारे हुए विशिष्ट अतिथि महोदय एवं समस्त सहधार्मिक बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। 2 धाराओं के संगम के यह पवित्र पल पोर पोर को पुलकित व रोम रोम को रोमांचित करने वाले हैं। हम देखते हैं
दो हाथ मिलते हैं तो नमस्कार की मुद्रा बनती है, दो पलकें मिलती है तो ध्यान की मुद्रा बनती है। वैसे ही यह दो धाराओं का मिलन विश्व को नई दिशा प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। प्रसन्नता के इन पलों में हमारे मेहमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, विश्व बंधुत्व की भावना से भावित डॉक्टर मोहन भागवत जी का आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, यह घोष आपके जीवन में 100% चरितार्थ हो रहा है। संयम, साधना, सेवा व सौहार्द जैसे संस्कारों से जन जन को संस्कारित करने का प्रयास पूज्य प्रवर की सन्निधि में हम सब मिलकर करेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत पुनः सोने की चिड़िया के संबोधन से संबोधित होगा। सहजता, सरलता व सजगता की त्रिवेणी में अभिष्णात समय की नब्ज के ज्ञाता श्री मोहन भागवत जी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही पधारे हुए सभी मेहमान अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्री स्वांत रंजन जी, श्री मनोज जी, श्री माणक चंद जी, श्री मुरलीधर जी, श्री राजेंद्र जी एवं संघ के सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ओम हरम। अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच उपस्थित सरसंघचालक श्रीमान मोहन जी भागवत का प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुतरिया, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी ओस्तवाल, श्रीमान राजेंद्र जी बलावत और श्रीमान नवरतनमल जी साहब जाबक, आपसे निवेदन कृपया आगे पधार कर स्वागत की रस्म अदा करें। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित जाबक साहब, अब यह सम्मान की रस्म हम जहाँ सभी आगंतुक महानुभाव या हमारे मेहमानगण विराजे हुए हैं वहीं यह संपादित करेंगे और मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान मुरली जी और आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अनिल जी तलेसरा मोमेंटो और उपरना द्वारा। उसके पश्चात श्रीमान रविंद्र कुमार जी जाजू आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान संपत जी चोरडिया मोमेंटो और उपरना द्वारा। श्रीमान श्याम बिहारी जी प्रांत ग्राम विकास प्रमुख और आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान मीठालाल जी साहब गन्ना मोमेंटो उपरना द्वारा। श्रीमान चांदमल जी सोमाणी विभाग संचालक उन आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान शंकरलाल जी पीतलिया। श्री कैलाश चंद्र साहब खोएवाल महानगर संघ चालक और आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अनिल जी चोरडिया। श्री शिव कुमार जी कुमावत और आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान मोहन सिंह जी भंडारी मोमेंटो एवं उपरना द्वारा। श्रीमान बनवारी जी स्वर्णकार और आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी साहब मेहता। श्रीमान दीपक जी और आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान भगवती लाल जी चपलोत उत्तम जी रांका। श्रीमान गुणवंत सिंह जी साहब का सम्मान कर रहे हैं श्रीमान पंकज जी ओस्तवाल।
श्रीकांत जी का सम्मान कर रहे हैं श्रीमान लादूलाल जी हिरण। श्रीकांत जी का सम्मान श्री लादूलाल जी हिरण। और हमारे बीच में उपस्थित सरसंघ चालक श्रीमान मोहन जी भागवत के सहायक श्री तुरंकर जी आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान आप ही कर लो ना, आप कर लो मुरली जी। हमारे बीच में श्री अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण संस्थान श्री स्वात रंजन जी आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन प्रवासी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुतरिया। श्री मनोज जी आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन श्री महेंद्र जी ओसवाल। श्री माणकचंद जी आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन श्रीमान नवरत्न मल जी साहब जाबग, श्रीमान DC जैन साहब। धन्यवाद। अब पूज्य प्रवर के साथ में कुछ वार्तालाप भीतर में हो सकेगा। अब कार्यक्रम संपन्न परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हो रहा है मंगल पाठ। कोई उपवास बेला तेला आदि पचकने वाले श्रावक श्राविकाएं हों, उन्हें सूर्य उग गए बतठंग पचखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोसरामी, कल सूर्योदय तक जानवरों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मो।